दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन्स को लेकर बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस कई बार म्यूटेट हो चुका है, हर महीने औसतन 2 बार। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में गुलेरिया ने कहा कि म्यूटेशंस की वजह से लक्षणों और इलाज की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वर्तमान डेटा के मुताबिक ट्रायल फेज की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी असरदार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूके वाले स्ट्रेन को लेकर इतना अलर्ट केवल इसलिए किया गया क्योंकि म्यूटेटेड वायरस ज्यादा संक्रामक था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से अस्पताल में और ज्यादा वक्त नहीं रहना पड़ता और ना ही इसके चलते ज्यादा मौतें होती हैं। पिछले 10 महीनों के दौरान कई म्यूटेशंस हो चुके हैं और ये बेहद आम बात है। उन्होंने इस बात की आशंका को भी नकार दिया कि म्यूटेशंस का असर वैक्सीन पर होगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन में बदलाव कर उसे वायरस में आए बड़े परिवर्तन के खिलाफ प्रभावी बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को तो निशाने पर लिया ही, अपनी पार्टी कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। दिग्विजय ने राजगढ़ में कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एमपी के किसान भोले भाले हैं और प्रदेश के कांग्रेसी भी सो रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से अपील की कि वे किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाएं। ये खतरनाक कानून है और ये मोदी जो है इस देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है और इसीलिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान उसका विरोध कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान भोले भाले बेचारे सीधे किया और कांग्रेसी भी सो रहा है। जागो, उठो, पदयात्रा में शामिल हो और इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को चुनाव में एक भी टिकट नहीं देती, पर सरकारें गिराने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जयपुर में मीडिया से संवाद करते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक मुसलमान नेता का इस्तेमाल पिछले दिनों उनकी सरकार गिराने के षड्यंत्र में किया था। अरे एक मुसलमान को टिकट नहीं देती बीजेपी, 400 से अधिक टिकट मिलते हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर मिलते होंगे 250 के आसपास। एक टिकट बीजेपी नहीं देती मुसलमान को और मुसलमानों को सरकारें गिरवाने के लिए यूज कर रही है। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री कितना प्यारा लेक्चर दे रहे थे, कितना प्यारा लेक्चर था वो। बहुत बड़े उदार दिल के व्यक्तित्व के धनी है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, क्या इतिहास बताया ये का बताइए आप। इतना बड़ा कथनी करनी मंत्र है, एक टिकट दिखावटी भी दे दो वो भी नहीं। हमने सदियों तक निचली जातियों के साथ खराब व्यवहार किया, आज भी उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा। उनके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, इसलिए हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। हाईकोर्ट की एक बेंच ने एक अखबार में छपी खबर पर खुद ही संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी की। खबर में बताया गया था कि एक दलित परिवार को इसलिए अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए खेतों से गुजरकर कब्रिस्तान जाना पड़ा क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। इससे फसलों को भी नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि समाज के दूसरे लोगों की तरह अनुसूचित जाति के लोगों को भी कब्रिस्तान या विश्राम घाट तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए। अदालत ने इस खबर को जनहित याचिका मानकर सुनवाई की और राज्य के मुख्य सचिव के साथ ही आदिवासी कल्याण, राजस्व, नगरीय निकाय और जल आपूर्ति विभागों के प्रमुख सचिवों को पार्टी बनाकर उनसे जवाब तलब किया है। कोरोना वैक्सीन जल्द आने की चर्चा के बीच देश में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना इन्फेक्शन का कुल आंकड़ा अब 1,61,68,118 हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,273 नए केस सामने आए। राहत की बात यह है कि इस दौरान लगभग इतने ही मरीज यानी 22,274 लोग ठीक भी हो गए।
इस दौरान 251 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। देश में अब तक कुल 97,40,108 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,47,343 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना के एक्टिव केस अब भी 3 लाख के नीचे हैं। यह आंकड़ा फिलहाल 2,81,667 है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 95.78% पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 2.6% है, वहीं डेथ रेट 1.44% है। 25 दिसंबर को 8,53,527 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 16,71,59,289 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।